करीब शो, जैसा कि आपको पता है, मुख्तलिफ शख्सियत से आपको मिलाना है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें रोज़ करनी चाहिए, एक दूसरे को बतानी चाहिए। एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें बर्दाश्त की आदत डालनी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सड़कों पर, महकमों में, दफ्तरों में, कारखानों में मालिक मजदूरों को बर्दाश्त करें। दफ्तरों में बॉस अपने क्लर्क्स को बर्दाश्त करें, क्लर्क बॉस को बर्दाश्त करें। स्कूलों के अंदर टीचर स्टूडेंट्स को बर्दाश्त करें, स्टूडेंट टीचर को बर्दाश्त भी करें, उसका एहतराम भी करें। बसों में लोग एक दूसरे को जगह दें, दिलों में भी और अपने आप में भी। हम एक दूसरे को गाड़ी चलाते में साइडें ना मारें, एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक ना करें, जगह दें। हमारे अंदर जिस दिन ये जस्चर आ गया ना कि प्लीज, तो हमसे ज्यादा बेहतरीन कौम कोई नहीं हो। सबसे पहले मेरे आज की बात है वो ये है कि शरीफाना तरीका यही है कि आप एक दूसरे को रास्ता दें, एम्बुलेंस को रास्ता दें। हो सकता है उनमें कोई मरीज हो सकता है उनमें कोई बीमार हो सकता है उनमें कोई बहुत नाजुक हालत में हो। दूसरी बात यह कि अपनी कीमती चीज़ों को जलाएं मत, तोड़े मत, फोड़े मत। वो सिग्नल तोड़ दें, हम खुद फिर बाद में खड़े रहते घंटों, क्योंकि ट्रैफिक वाला कितनी गाड़ियां निकालेगा। इसलिए हम अपने सिस्टम को खराब ना करें, सब कुछ करें। एक बात, हड़ताल करना अपने हक के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों की हड़तालें सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे अभी हमारी एयरलाइन ने करी, कौमी एयरलाइन ने हड़ताल कर दी, पायलट्स ने, एयर होस्टेसेस भी उसके बेचारी शिकार हुई। तो मैं बता रहा था कि एयर होस्टेस, आपको जैसे पता है, हमारे जहाज़, अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ आ गए हैं। एक ज़माने में तो ऐसे जहाज़ थे, बस जहाज़ चल रहा है, उड़ नहीं रहा है। मैंने एयर होस्टेस को बुलाया, एक्सक्यूज मी, हम लोग क्या बाय रोड जा रहे हैं? बोल रही है नहीं सर, अभी उड़ेंगे, जरा जहाज जो है ना जान पकड़ रहा है। अच्छा, मुझसे एयर होस्टेस बहुत शिकायतें करती हैं कि आप हमेशा हमारी बुराइयां करते रहते हैं कि हमारी उम्रें ज़्यादा हैं, हम यूँ हैं, मोटी हम ये हैं, हम यूँ हैं। हमारे मुतालबात भी तो आप आगे पेश किया करें। आप देखें ना मेरे साथ कितनी ज्यादती हुई है, मुझे अंडरग्राउंड कर दिया। मैं कहा आपकी उम्र ही अंडरग्राउंड की है, आपको अंडरग्राउंड ही रहना चाहिए, आप ऊपर आती क्यों हैं? तो हालांकि बेचारियां बहुत इखलाक वाली हैं, बड़ी मोहब्बत वाली हैं। बार बार आके मुझसे तो हमेशा पूछती है चाय, मैं कहता हूँ जी, तो फिर नहीं आती वो। मैं इन बातों के ऊपर बड़ा आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि अपने हुकूक के लिए ज़रूर बात करें, मगर उससे शहर का निज़ाम दरम बरम मत करें। आप हड़ताल करते हैं, अरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है, लोगों को कोफ्त होती है। हाँ जी, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुबारक हो, हमारे यहाँ ब्रेक हुई है। हम आ गए ब्रेक से वापस। अच्छा ये बच्चों, जब हम छोटे बच्चे होते थे, आज से 20 साल पहले की बात है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया आपको? बड़ी मुश्किल से खींचतान करके एक एक सेकंड का हिसाब लगा के मैं 28 साल का हुआ हूं, और आप सब मेरे बुजुर्ग हैं जो सामने बैठे हैं। अब आइए चलते हैं हम आज की शख्सियत को, जिन्हें आज हम बुलाएंगे, उनके बारे में मैं कुछ लाइंस बताता हूं, बाकी सारी बातें मैं चाहता हूं उनके रूबरू हों। पहली बात तो यह है कि वो इस कायनात में एक ऐसे काम से वाबस्ता हैं जिसे कहते हैं मसीहा, डॉक्टर, जो इंसान के जिंदगी और मौत के दरमियान में होता है, वो शख्सियत। और फिर उनकी जिंदगी के वो कारनामे जिसकी वजह से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज और
सिविल सोसाइटी की जानिब से बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे ममालिक में अवार्ड दिए गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया है। और क्यों आया है, कैसे आया है, हम चाहेंगे कि उनसे खुद पूछें और वो बताएं। इस वक्त जो हैं वो मौजूदा इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसमें स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप उनका इस्तकबाल करें, एक बैनुल अक़वामी शख्सियत हमारे दरमियान। और आज हम बात करेंगे ढकी छुपी नहीं, वो बात जो हकीकत है। आपकी भरपूर तालियां मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। सब कैसे हैं? वेलकम, you. खुशामदीद। आज डॉक्टर साहब से बात हो रही है। बिल्कुल सही। सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो आर्टिस्टों के, स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं हमारे पाकिस्तान के, उनके करीब। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी हड्डी नहीं टूटी? शायद ही एक आधी हो अब तो, क्योंकि क्रिकेट तो खासतौर से ऐसा खेल है कि सिर्फ कोच होगा जिसकी नहीं चोटें टूटी। लगती रहती हैं। कोच भी एक जमाने में प्लेयर होता है कोच ना। की भी हड्डी नहीं, मेरा ख्याल है सिर्फ कोच की नहीं टूटी होगी, कोच की भी इस टूटी है। कोच की हड्डी तोड़नी चाहिए ताकि ये टीम को सही प्रैक्टिस कराए। आपका क्या इस वक्त मौजूदा जो ढांचा है वो क्या है डॉक्टर साहब? नहीं, क्रिकेट तो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी पाकिस्तान की, क्योंकि अभी टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। खासतौर से यंग क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं वो बहुत हाई क्वालिटी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं वो तो देखना चाहती हैं आफरीदी आफरीदी। आपके पास कोई और 5-6 आफरीदी नहीं? एक दर्जन आने वाले हैं। एक आचा ख्वातीन हज़रात, गुड न्यूज, 1 दर्जन के करीब आफरीदी हम लाने वाले हैं। शाहिद आफरीदी की बहुत डिमांड है, हम इंशाल्लाह उनको इस शो में भी बुलाएंगे। शाहिद आफरीदी की बहुत डिमांड है। आपके ख्याल में शाहिद आफरीदी जो हैं वो कैसे प्लेयर है? नहीं, शाहिद आफरीदी बड़े ग्लैमरस प्लेयर हैं और इसको हम क्रिकेट की ज़बान में कहते हैं क्राउड पुलर हैं। जहाँ जाते हैं तो पीछे लोग लगते हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया में उनके साथ गया और दूसरे मुल्कों में, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब इंडिया जगह। में कौन कौन उनके पीछे लगा? कौन नहीं लगता? तो कौन उनको Suppose- उनके साथ चलना मुश्किल हो जाता है, इतना बड़ा क्राउड लग जाता है पीछे। उनके साथ भागना पड़ता है। इज अ क्राउड पुलर। एक जमाने में जावेद मियांदाद जब इंटर होते थे तो क्राउड में एक जिंदगी आ जाती वो थी। भी एक आफरीदी थे वो दूसरे। आफरीदी थे और बड़े आफरीदी तो जज्बाती भी हो जाते जी हैं। हाँ। ये जज्बाती भी नहीं नहीं, होता था, ये ज़्यादा बहुत reliable थे। बहुत बहुत स्टे करके और बड़ा और मैं समझता हूँ एतमाद थे। जितनी बुरी पोजीशन होती है टीम की, उस वक्त जावेद मियांदाद हमेशा अच्छा खेलते। मुश्किल में काम आने वाले मुश्किल खिलाड़ी। में काम आने वाला है। प्लेयर तो वही है जो प्रेशर में खेले। और जो हमारी कौम तो चाहती है कि बस शाहिद अफरीदी अंदर जाए और 100 छक्के लगा दे। है कि नहीं? तो इंडिया के अंदर इतना शोर नहीं है छक्कों का, हालांकि वहां ज्यादा छक्के हैं। अच्छा एक बात बताइए, जर्मन में क्रिकेट नहीं होती? जर्मन में क्रिकेट होती है, जर्मन क्रिकेट एसोसिएशन है। आप अपनी नॉलेज इंप्रूव तो करें उमर भाई। जर्मन क्रिकेट एसोसिएशन है, लेकिन जापान मैंने तो क्रिकेट सुना था- एसोसिएशन है, मैंने तो सुना चाइना क्रिकेट एसोसिएशन और ईरान क्रिकेट एसोसिएशन, सब अब जगह बनी है। क्रिकेट ये कब बनी है? होता है। ये पिछले 10 साल में। 10 साल में कोई जर्मन की टीम कभी वर्ल्ड कप में कहीं आई नहीं? नहीं, अभी तो ये 10 साल तो कुछ भी टाइम नहीं होता। अभी वो- इंग्लैंड की टीम 150 साल से खेल रही है। मोहल्लों में खेला, मोहल्लों जी, में। मोहल्ले में अभी तो अभी मोहल्ले में खेला है, तभी तो मुझे पता नहीं, मेरे पास मोहल्ले की मालूमात नहीं है डॉक्टर साहब। मेरे पास मालूमात है, इंटरनेशनल नॉलेज है मेरी। अब आप बात कर रहे हैं ब्राजील। अब आप मोहल्ले में झांकना शुरू करें, आपकी भी मालूमात हो जाएंगी। सर मैं तो, आप यकीन करें, घर सूंघ के बता देता हूँ कितनी औरतें कितने मर्द हैं। ऐसी सलाहियतें हैं मेरी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि हमने ये देखा कि आप आए हैं, आपने आकर के बहुत सारे ऐसे काम किए जो काबिल तारीफ हैं और जिन होना चाहिए। आप कितना बिलीव करते हैं कि ये जो शाहरुख खान ने तमाशा लगाया है जी, और ये IPL जो प्रीति IPL जो है, इसमें जो इन्होंने किया है कि ग्लैमराइज कर दिया है क्रिकेट को, क्या डिसेंट गेम था। वाइट ड्रेस पहन के खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई 15, 20, 22 कुल्फियाँ हैं जो ग्राउंड में खड़ी हुई हैं और एक लाल रंग की कोई पिस्ता सा आ रहा है
उसको सब मारे जा रहे हैं, क्या मजा आता था। अब ये इन्होंने कर दिया शाहरुख खान साहब ने, रंग बिरंगा। प्रीति जिंटा और वो दूसरी आर्टिस्ट हैं, वो चिल्ला रही हैं एक जगह, चश्मे पहन के शाहरुख खान रात के टाइम पे भी आने के लगा के बैठा हुआ, और लोग जो है उनको देख रहे हैं। फिर छक्का मारा तो लड़कियां डांस कर रही हैं आकर के, चौका मारा तो कर रही हैं। अब आप भी ये तरीका अपनाएंगे क्या? नहीं नहीं, आई थिंक हमारा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात मैं कर रहा था कि आपका दिमाग, कुदरत ने आपको एक खास दिमाग से नवाजा है, और आपका एक कारनामा मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि एक एक्सीडेंट में एक शख्स की दोनों ये यहाँ से इतने पैर कट गए, उसके कट के गिर गए, और फिर बाद में वो पैर डॉक्टर साहब के सामने लाए गए, और उस शख्स को डॉक्टर साहब ने उन पैरों को जोड़ा, और उसके बाद वो शख्स मुझे मिला डॉक्टर साहब के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, और वहाँ वो उसने मुझे बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ आजकल। आप बिला शुबा फख्र हैं पाकिस्तान का, अल्लाह ताला आपके और महारत दे। तो आप ये पैर जोड़ देते हैं? जी, पैर हाथ सब कुछ जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई 15-20 पिछल पैरियां दी जाएं तो आप उनके पैर सीधे लगा सकते हैं? जो बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनके पैर टेढ़े होते हैं, उल्टे पैर होते हैं, तो उसका भी मैं स्पेशलिस्ट हूँ, तो हम ऑपरेशन करके सीधे कर देते हैं। आपके किए तो नहीं थे मैंने? नहीं नहीं, आप नहीं, मेरे नहीं किए। आपका ख्याल है मेरे पैर टेढ़े थे? वैसे आज का पैदा होने वाला बच्चा अगर उसके पैर घूमे हुए हों तो समझ लें कि वो दुनिया को पसंद नहीं कर रहा, वापस जाना चाह रहा। ऐसा, इससे तो यही तासुर मिलता है कि जो दुनिया है वो तो आपको माशाल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, सितारा इम्तियाज मिला, तमगा इम्तियाज मिला, अल्लाह ने आपको तमाम एजाज़ात से नवाजा। सबसे बड़ी बात यह कि खुदा ने आपको इज्जत से नवाजा, और जो एहतराम लोगों के दिलों में आपका है। खवातीन भी आपके पास ऐसी कोई टूटी फूटी आई हैं शोबिस की? जी जी बिल्कुल। शोबिस की कुछ औरतें हैं क्या? आप हमें जी, ये नॉलेज देंगे अभी कि आपके स्टूडियो में रीमा आई हुई थी, इनका भी इलाज मैंने किया, और कई एक हैं, बाबरा शरीफ हैं, साबरा सुल्ताना, इन सबके इलाज बाबरा किया। शरीफ का क्या किया वो बता दें मुझे। क्योंकि ये शरीफों का शो है, आप भी शरीफ हैं, बाबरा भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ, मैं थोड़ा सा डाउटफुल शरीफ हूँ। हाँ, थोड़े कुछ मशकूक हैं आप, मशकूक शरीफ। थोड़े मशकूक शरीफ। देखिए जी, मशकूक शरीफ आज एक हम नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, मशकूक शरीफ। अब इसमें बहुत सारे मशकूक हैं, जो शरीफ है, मशकूक है, काफी और तो भी हैं। बाबरा को भी आपने, मतलब क्या हुआ था उन्होंने? देखिए ये डॉक्टर, ये सर, ये डॉक्टर और पेशेंट का एक सीक्रेट होता है। सर मैं कोई जेम्स बॉन्ड हूँ? बता दे, मैं खुद भी पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, बाईपास। जब मैं इतनी बड़ी बात नहीं छुपा रहा, उनका क्या हो गया होगा ज्यादा से ज्यादा? देखिए ये डॉक्टर पेशेंट की एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। लेकिन आपने ये तो कह दिया कि आपने ऑपरेट किया हुआ। हाँ बिल्कुल किया है। मतलब ये तो किया है ना आपने जी ऑपरेट? बिल्कुल, जिस तरह बहुत से टेस्ट क्रिकेटर्स के किए हैं, हॉकी प्लेयर्स के किए हैं, जहांगीर खान जैसे स्क्वॉश प्लेयर्स के ऑपरेशन। जहांगीर खान, क्या नाम है, क्या बात है। तो ये सब हमारे मरीज हैं। इस तरह शोबिस के भी बहुत सारे आते रहते हैं। एक तो बाबरा हो गई, दो ये अभी आपके यहाँ बैठी हुई थी स्टूडियो में रीमा, हाँ, इनका भी इलाज किया था, और काफी। इनका क्या किया था? फिर वही बात आ जाती है ना, देखें। अच्छा, मतलब जब आप ये कह रहे हैं इलाज किया था, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, किया तो था। मैं नहीं पूछता तब भी आप बता ही देते किसी ना किसी तरह। डॉक्टर साहब, कभी ऐसा हुआ कि कोई मरीज आई हो तो उसकी कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो कि आपका दिल कराओ कि मैं अपना कोई पार्ट लगा दूं इसे, लेकिन ये इस तरह ना घूमे, इसका ये मैं इसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं? नहीं, हम उसी का पार्ट सही कर देते हैं, इसलिए अपना पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप पार्ट भेजे तो सही, हम सही कर देंगे। नहीं, मतलब ये नहीं क्या उसके पार्ट में आपका कोई सीन पार्ट नहीं होता? नहीं, हमारा सीन पार्ट हो नहीं सकता उसमें। सीन पार्ट हो नहीं सकता। अच्छा, आपकी फेवरेट फीमेल आर्टिस्ट कौन सी है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में बताएं, फिर इंडिया का पूछूंगा, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश।
आप तो दुनिया भर में घूमते हैं सर। जी। पाकिस्तान में कौन आपकी बड़ी फेवरेट? पाकिस्तान में बाबरा शरीफ अच्छी आर्टिस्ट थी। वहीं आ गए ना, वहीं आ गए। आर्टिस्ट अच्छी थी। अब वो मैं या आर्टिस्ट साबरा की बात कर सुल्ताना रहा हूँ। अच्छी आर्टिस्ट। सर मैं आर्टिस्ट, मैं कोई स्विमिंग की बात नहीं कर रहा जी हूँ, जी। आर्ट की बात ही कर रहा हूँ कि वो आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं और मेरी तो फेवरेट है। अच्छा, मेल आर्टिस्ट आपको कौन सा अच्छा लगा? सामने जो बैठा है, मैं, तालियां मेरे लिए। सर थैंक यू, आपने मुझे पसंद फरमाया। इंडिया की तरफ चलते हैं। ये बताइए कि इंडिया की कौन सी फनकारा, आई मीन फीमेल आर्टिस्ट आपको पसंद है? माधुरी दीक्षित अच्छी क्या आर्टिस्ट। बात है। आप ये भी टूटी फूटी है। इसकी कोई नॉलेज है आपके पास? नहीं, इसकी तो मेरी कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो टेक्निकली बात कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा, ये लोग कौन है जो इनकी हड्डियां तोड़ देते हैं? ऐसे जालिम लोग हैं थोड़ा ये। बहुत जालिम। बहुत जालिम, बहुत। आपको कितना दुख होता होगा ना ये। अच्छा, इंडिया में मेल आर्टिस्ट कौन आपका बहुत फेवरेट है? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री आप लें हाँ। और एक आर्टिस्ट का नाम लेना हो तो मैं समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन, जो अमिताभ इस बच्चन। एज में अभी तक इतने एक्टिव हैं और बहुत। काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट। अच्छा, हमारे तो इस एज तक पहुंचते ही नहीं है। ये मिलावट, बसों का धुआं, ये महंगाई, ये सेहतों का खराब होना, ये झगड़े, ये खौफ, ये टेंशन, हमारा आर्टिस्ट इस उम्र तक पहुंचता ही नहीं है। उनके तो देखो यार, इनके मरते ही नहीं है लोग। ये मिलावट, ये बसों का धुआं, ये चीज़ें तो वहाँ भी हैं, लेकिन शायद कि वो जो आदमी टेंशन नहीं लेता वो लॉन्ग लाइफ जीता है। इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं अमिताभ बच्चन एक ढीठ आदमी है, बिल्कुल। उस पर कोई चीज अफेक्ट नहीं कर रही, असर ही नहीं करते, असर ही नहीं कर, या ले नहीं रहा वो असर, लेना भी नहीं चाहिए। फिक्र ही नहीं करता वो, है ना। एक ही अवार्ड में रेखा के साथ बैठा हुआ होता और साथ उनकी बीवी बैठी होती है। जी, टेंशन नहीं लेता। ये उनकी बीवी को देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी तामीर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे रुक गई है। ऐसा क्यों? आपको नहीं लगता कि ये बेजोड़ से लोग हैं? या अमिताभ बच्चन ने खाद ज़्यादा ले ली तो लंबे हो गए। इनकी हड्डियां किस टाइप की होंगी अमिताभ की? बहुत इनकी अच्छी चाल होगी। वाल से लगता है आपको कि टूटी हुई होंगी? नहीं, बड़ी फिट है इनकी हड्डियाँ, बिल्कुल अच्छा? सुपर फिट है जी, बिल्कुल सुपर फिट। कोई टूटी हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इतने अदाकारों के करीब, इतने स्पोर्ट्स में करीब, इतने सोशल हैं आप, इतनी नफीस तबीयत है आपकी, इतने प्यारे हैं आप, हमेशा हर आदमी के साथ कोऑपरेट करते हैं। मैंने देखा है, करना भी चाहिए। मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई आर्टिस्ट, कोई क्रिकेटर, कोई आदमी, कोई गरीब आदमी भी आपके पास गया हो और आपने उसे मायूस किया हो। इतनी खूबसूरत आपकी नेचर है। बहुत आर्टिस्टों के ऑपरेशंस किए मैंने। आर्टिस्टों में भी काफी टूट फूट है। बहुत, शकील तीली दोनों टांगें टूट गई थी, और- शायद आपको याद हो। अच्छा हाँ, उसकी तो टूटी थी। दोनों टांगें टूट गई थी ना। अच्छा, इसकी टूटी थी या तोड़ी गई थी? जवेरिया अब्बासी, जवेरी अब्बासी, उनके तो जिस्म में 64 के करीब तो स्क्रूज लगे हुए हैं जो मैंने लगाए, प्लेट्स लगी हुई हैं। तो पता ये नहीं तो क्या जब गुजरती होंगी किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो इनकी तो टन बहुत टन चेकिंग बोलता- होती होगी, जी, बिल्कुल। घंटियां बज जाती होंगी, डाम 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 डाम। और वैसे ही हम पाकिस्तानियों को तो उन्होंने कस्टम वाले कुत्ते लेके खड़े हुए होते हैं हमारे लिए। तो ये तो बहुत बुरा बेचारी। तो ये इसके पास कोई आपने इसको सर्टिफिकेट इशू किया है कि जी मुझे स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं? हाँ, किया हुआ है। किया हुआ ना, जी, हाँ, डेफिनेटली उसने वो लिया होगा। दिखाना पड़ता है एयरपोर्ट पर। दिखाना पड़ता है एयरपोर्ट पे कि जी ये असल ये मसला है। जी जी। तो क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था इनका? इनका ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था दाबे जी के पास, बहुत खतरनाक, अल्लाह बहुत अल्लाह खतरनाक। रहम, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम, बहुत सारे फ्रैक्चर्स थे, अल्लाह रहम। और कौन है ये टूटे फूटे लोग? बहुत सारे। एक गजाला कैफी होती थी, शायद आपने नाम हाँ सुना हाँ होगा। हाँ, जी जी जी। उनके तो बहुत ही फ्रैक्चर हुए थे, जगह जगह सारे जिस्म के टूट फूट गए थे। उनमें कितने स्क्रू हैं? वो 80 के करीब। मतलब ये तो अब औरतें लोहे की बन चुकी हैं। हम कह सकते हैं औरतें हमेशा लोहे की होती थी, आपने पहचाना नहीं। औरतें। आप मासूम है ना, आपने पहचाना नहीं, औरतें हमेशा लोहे की होती हैं। अच्छा, अब आप इतना जानते तो बताएं ना प्लीज, थोड़ा सा बताएं। ये तो आप एक बता रहे हैं मजबूरी, अल्लाह ताला सबको बचाए इससे। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम भी एक अपने फिल्म स्टार्स फीमेल की एक टीम बनाएं, क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम बनाएं, तो आप किस किस को इसमें लेंगे? कप्तान तो आप होंगे इसके। सर फीमेल टीम। जब तो कह रहा हूँ कप्तान आप होंगे। मैं क्यों होऊंगा? हैं? अच्छा, आपने ये क्या? वो कप्तानी तो कर सकते हैं ना आप नहीं, इनकी। कप्तानी तो औरतें करेगी ना उसकी। अच्छा, औरत ही करेगी। हाँ। अच्छा, तो आपको नाम चाहिए। किसको रखेंगे आप? नाम बताएं।
11 पूरे करना मुश्किल हो जाएंगे इनके क्यों तो। नहीं सर, आप 1100 औरतें मिल जाएंगी। आप जरा जहन तो दौड़ाएं, आपका जहन तो मेरे से भी अच्छा है। आप रीमा को लें इसमें। रीमा को ले लिया। इसको ग्राउंड में किस पोजीशन पे खड़ा करेंगे? ये तो गली में ज्यादा अच्छी लगेंगी। कौन सी गली में? पिछली गली में, अगली गली में? पतली गली में। पतली। अच्छा जी, चलें जी, रीमा तो सेट हो गई पतली गली में। जी, फिर आप निर्मा को ले लें। अब निर्मा को हम कहाँ रखेंगे? पॉइंट पर। पॉइंट। पॉइंट। निर्मा पॉइंट, पॉइंट। रीमा पतली गली में। अच्छा, आप ये बोलेंगे जी पतली गली में पॉइंट है। जी। अच्छा, आगे चलें। अब आप उसको कहाँ रखेंगे? साइमा को फाइन लेग्स। फाइन लेग्स पे। जिसके फाइन लेग्स हो वो फाइन लेग पर खड़ी होगी ना। आप बिल्कुल फिजिकल पोजीशन रख के बात कर रहे हैं। सना को कहाँ रखेंगे आप? विकेट कीपर। विकेट कीपर। हाँ, पीछे का काम करते हैं ना सारा। अच्छा, मतलब पीछे का काम जो पीछे है पीछे रहते हैं। वो मतलब विकेट कीपर हैं वो। विकेट कीपर। कि वो सारे सबको संभालना। सबको संभाल, आपका मतलब है सबको सना संभालेंगे। जी। चलो ये हो गया। मीरा को कहाँ ले जाएंगे? मीरा को कहाँ ले जाएंगे? सिंगापुर, लंदन, अमेरिका? नहीं, उनको स्लिप में रखेंगे। स्लिप में? स्लिप में रखेंगे। स्लिप हो जाती है ना वो जरा। स्लिप में जाएंगे। मीरा स्लिप में। अच्छा जी, मुझे आप बताएं, हदीका क्या नहीं हो तो कहाँ रखेंगे आप? उनको फास्ट बॉलर। फास्ट बॉलर? जी। अच्छा, स्पिनर कौन होगी आपकी टीम में? स्पिनर अतीका ओडो। अतीका ओडो स्पिनर होंगे? वो गूगली कर देती है ना वो। हाँ, वो जी। करती है गूगली। जी जी जी, अच्छा, बिल्कुल। बहुत नजरात हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि अगर हमारी भी कोई फीमेल टीम बन जाए और हमारे ऐसे प्लेयर हो जाए। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, एक मुसलमान को, एक शरीफ इंसान को कितनी शादियां करनी चाहिए शराफत से? देखिए, एक अंग्रेज दोस्त ने मुझसे इंग्लैंड में पूछा कि मुसलमान लोग तुम लोग 4 शादियां क्यों करते हो। जी। गोरा डॉक्टर था हमारे हॉस्पिटल में। जी। मैंने उसको कहा कि भाई हम लोग 4 शादियां में अलाउड हैं, तुम्हारे तुमसे तो बेहतर है तो हम लोग 4 शादियां करते हैं, तुम्हारी 40 गर्लफ्रेंड होती हैं, उससे बेहतर है कि 4 शादियां करो। इसका मतलब ये हुआ कि आप गर्लफ्रेंड पे बिलीव नहीं करते, बिल्कुल नहीं। शादी पे करते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं। 4 इससे मैंने कहा ना 40 गर्लफ्रेंड से तो बेहतर है कि 4। इंग्लैंड में क्या है जी, ऑफिस में सेक्रेटरी गर्लफ्रेंड है तो अस्पताल में नर्स गर्लफ्रेंड है। आपके तो हॉस्पिटल में? मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके हॉस्पिटल में गर्लफ्रेंड नहीं है? हमारे हॉस्पिटल आपका क्योंकि शादी पे यकीन है। नहीं, आपका शादी पे यकीन है तो आपके गर्लफ्रेंड नहीं होगी। 4 शादी बेहतर है 40 गर्लफ्रेंड से। मतलब 4 पे तो आपका पक्का यकीन है ना? आपका भी है। नहीं, हर मुसलमान का है। जी, इसीलिए तो मैंने कहा। अब आपका ईमान कितना मजबूत हो गया है? ईमान तो बहुत मजबूत है। नहीं, 4 का लोड उठा रहा है? आपसे बेहतर है। मुझसे बेहतर। नाइस। मुझसे बेहतर मतलब 3 स्टेप 3 पे हैं आप। ये तो बात होगी ना, 4 के करीब अभी आप पहुंचे नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आप डेफिनेटली एक रोमांटिक आदमी होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप जिंदा दिल आदमी है। मैंने इतनी सी देर में अंदाज़ा लगाया आपका। खातून हज़रात, आपको एक बात बताता हूँ, है तो बहुत अफसोस की बात। मैं चाहूँगा कि आप उसे इतनी ही तवज्जो से सुने, और अगर आप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, मेरा कोई आप पे जोर नहीं है। अगर आप सब खड़े हो जाएं तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज़ खड़े हो जाएं, क्योंकि बात ऐसी है कि हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं भी हो जाऊँ? हाँ प्लीज़, कोई ऐसी बात नहीं सर। हम यहाँ पे ले रहे हैं एक ब्रेक। एक शरीफ आदमी शरीफ लोगों से मुखातिब है। शरीफ लोगों, अब वो वक्त आ गया है कि हमें बहुत ज़्यादा अपनी शराफत का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपने आप को शरीफ साबित करना पड़ेगा, क्योंकि हम बुलाने लगे हैं एक खातून को,
और ख़वातीन की इज्जत हम पे लागू है, हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनका एहतराम करें देखभाल के। और हम जिन्हें बुला रहे हैं वो हमारे शोबिस के तमाम फील्ड्स में काम किया उन्होंने, तकरीबन तकरीबन तमाम फिल्म्स की है, टेलीविज़न की है और लाइव शोज़ किए हैं थिएटर में। पूरी दुनिया में उन्होंने ट्रैवलिंग की है, पाकिस्तान की स्टार हैं और बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी हिट, स्टाइलिश। मैं उन्हें हमेशा कहता हूं कि उन्हें बाहर मुल्कों में काम करना चाहिए, वो इतनी अच्छी हैं। अब वो कितनी अच्छी हैं हम बात करेंगे आपके साथ शरीफ शो में। हमारी एक और शरीफ मेहमान, आपकी तालियां फिल्म स्टार निर्मा। निर्मा जी, वेलकम, थैंक यू सो मच। वेलकम टू शरीफ शो। इसका नाम शरीफ शो क्यों है? क्योंकि इसमें सब शरीफ लोग हैं। आई आप सी। पीछे देखिए, क्या कोई चर्च पी रहा है? ये लड़के नौजवान हैं और शराबत से बैठे हुए हैं। ओके। नौजवान का शराब, आपके बराबर में एक इंतहाई नौजवान डॉक्टर बैठे हुए हैं जी। और कितनी शराफत से तशरीफ फरमा है, चेहरे पे देखें कितनी शराफत। निर्मा, जी। आप डॉक्टर साहब के बराबर में बैठी हैं, जी। आपको कम से कम इस किस्म का बाजू लेके इनके बराबर में नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर हैं, ये तो ऐसा बाजू ढूंढते हैं कि ये थक करके उसमें इंजेक्शन लगाए। ओ माय गॉश, मैं तो इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। डरती मैं है, भी बहुत डरता हूँ इंजेक्शन ये भी बहुत डरते हैं। ये तो किसी को इंजेक्शन नहीं लगाते, इंजेक्शन पिला देते हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन पिलाते हैं। जी। ये जो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं फीमेल स्टार्स की, जी। ये कहाँ फिट होती? आपने इनको करा था? ये तो टीम की बड़ी अहम मेंबर है, मैं आपसे भी बात कर रहा था ना। हाँ, वो इनकी- आपने इनको पॉइंट पे खड़ा किया। हमने फील्डिंग पोजीशन में इनको पॉइंट पर खड़ा किया था। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? वो जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी पॉइंट पर खड़ी होती थी, याद है ना? वहाँ मैं मिलता था जब आपको आके, तो पॉइंट। मैं समझा कोई पॉइंट है वो कि यूनिवर्सिटी का पॉइंट होता है ना, अच्छा, जो वहां से जहाँ से बस मिलती है, बस वो मिल- पॉइंट कहलाता अच्छा निर्मा, आप इतनी स्टाइलिश इस वक्त लग रही हैं, थैंक यू सो मच। यानी कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि पता नहीं, मैं हमेशा, मैं आप यकीन करें, जब भी मैंने आपको पता नहीं, ये मेरी सोच है। आज हमने अपनी अपनी सोचें जो है ना, वो लोगों पर बतानी है कि यार मैं ये सोचता हूँ। देखिए, सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। जी। मैं यहाँ बैठ के सोच लूँ, जो भी सोच लूँ, आप सोच लें, ये सोच लें, वो सारे बच्चे सोच ले पीछे, ये सारा ऑडियंस सोच ले। हर इंसान की अपनी एक एक सोच है। सोच है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ना जाने मुझे क्यों लगता है कि जैसे तुम मन ही मन में मुझे पूछती हो और हवाओं से मेरा पता पूछती हो। बड़ी बड़ी चट्टानें हटा के देखती हो कि कहीं मैं उनके पीछे तो नहीं छुपा हुआ। फूलों में, खुशबू में मुझे ढूंढती हो। मैं गुलाब में नहीं मिलता तो अर्क के गुलाब कपड़े में भिगो के आंखों पर रखती हो और मेरी कमी महसूस करती हो। ऐसा, ये अब देखो, ये मेरी सोच है, इससे आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। क्या आप भी ऐसे ही कुछ सोचते? मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसी आपकी पर्सनालिटी है और उसको एग्जैजरेट ना भी किया जाए, तो वो ऐसी ही है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं, वो आपके लिए ऐसी ही सोच रखते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये ये मेरे आपके सवाल का जवाब नहीं है एक पारो, बहुत ये सच्चा मेरे सवाल जवाब का है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। दिस इज अ वेरी नेचुरल आंसर फ्रॉम यहाँ द कुछ भी राइट कोर ऑफ स्क्रिप्टेड माय नहीं है, हार्ट। स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम द राइट कोर ऑफ माय हार्ट। मेरे दिल के बिल्कुल डीप डाउन से लेकिन ये आप अपना है। जवाब देना, आप तो सारी दुनिया के हार्ट्स का जवाब दे रही हैं। मेरे ख्याल में मुझे आप इतने प्यारे लगते हो और ये सब लोग आप इनको छोड़ दे, ये बराती हैं।
मुबारक हो जी, मुबारक हो जी, वो वाले लोग। आप वो बताइए जो मैंने कहा, एक जो मेरे ख्यालात हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही सोचते हैं। ओह गॉड! निर्मा, बहुत फिल्में की हैं आपने। 35। शान साहब के साथ आपने ज्यादा काम किया। शान, मोहम्मद राना, बाबर अली। बाबर अली के साथ भी आप, बाबर, शान, मोहम्मद राना, इनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है मेरे अलावा जिससे आप, जिनके बारे में ऐसा सोचती है मेरे अलावा मैं तो जीत चुका हूं, ये ऐसे बिला वजह का इलेक्शन हो रहा है? इनफैक्ट आर्टिस्ट तो सभी हैं अच्छे, और एज एन कलीग सबके साथ ही अच्छा लगता है काम करना। बट मोमी के साथ मैंने ज़्यादातर पंजाबी सिनेमा किया है, बट जो थोड़ा ऑड और डिफरेंट सिनेमा मुझे करने को मिला, दैट वाज विद शान। सो शान इज़ माई डार्लिंग फ्रेंड इन एनी वे, एंड ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट। आई मीन, यस, ऑफ कोर्स ही इज। मैं उनके साथ काम करते हुए बहुत इंजॉय करती हूँ। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू वर्क विद। तो ये शान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। शान मेरे बाद लकी मैन। एक He's उमर lucky शरीफ और एक after शान। me. जी, आफ्टर यू। आफ्टर मी या ही सेकेंडरी आफ्टर यू। ही इज सेकंड ऑप्शन। अच्छा, ये तो हो गई वो। फीमेल आर्टिस्ट कौन है आपकी फेवरेट? आई हैपन टू वर्क विद रीमा जी, साइमा जी। साइमा जी के साथ ज़्यादातर पंजाबी सिनेमा किया है, और रीमा जी के साथ नूर साहब के एक दो प्रोजेक्ट्स किए अच्छा, हैं। रीमा जी, साइमा जी, जैसे वो होते हैं मास्टर जी, साहब जी। नहीं, दे आर सीनियर, दे वेरी अच्छा रिस्पेक्टेबल टू मी। अच्छा, रीमा आपसे सीनियर हैं? ऑफ कोर्स सीनियर हैं हम। मतलब वी यूज टू लुक अप टू हर। जब हम लोग, आई मीन व्हेन आई यूज टू बी इन स्कूल, तो मैं उनकी फिल्म, बिकॉज वो डिफरेंट थी हमारी आप स्कूल में अंजुमन। थी तो उनकी फिल्म देखी आपने? बिकॉज रीमा और शान वाहिद एक्टर थे जो यूथ के लिए थे। बाकी जिस तरह सुल्तान राही, अंजुमन, नादरा, नीली, वो इस तरह के ये थे। तो सब महकमा सेहत के लिए थे। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा रीमा अच्छी लगती थी, और हम लोग अक्सर नहीं, जो जब आप स्कूल में थी तो जी। आपने रीमा की फिल्म देखी, बुलंदी जी। बुलंदी देखी। आई वाज इन आप 6th स्टैंडर्ड। या छठी क्लास में लड़की होती है 10-1 साल की। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने साल नहीं की नहीं, देखे ना, आप 4 साल की दाखिल हुई होंगी, थी। जी तो छठी में आ गई तो 10 हो गए ना। जी 4 से 10 हुए, तो 10 साल की थी जब आपने रीमा को देखा। जी। और अब आप कितने साल की हैं जब अभी आपने देखा रीमा को? अभी अभी आपने बैक स्टेज मिली थी आई ना? जस्ट टर्न 24। आप जी 24 की हैं, जी। उस वक्त 10 की थी। अब रीमा आपके अंदाजन कितने की होगी? वो मेरा कंसर्न नहीं है, वो बता सकती है। नहीं, आपको कितनी लगती हैं? आई डोंट नो, मुझे तो आज भी स्वीट 16 की लगती है। आज भी आपको स्वीट 16? डॉक्टर साहब, आपको स्वीट 17? 18। अच्छा निर्मा, सारे पाकिस्तान के लोगों ने बातें करी, मैं इंडिया गया, फला खड़ा हो गया, मैं इंडिया गया, फला औरत पागल हो गई, मैं इंडिया गई, और डायरेक्टर मेरे पीछे। यहाँ भी आए, मीरा ने काम किया इंडियन मूवीज में। डॉक्टर साहब, मीरा ने काम किया, और काम किया क्या, बल्कि काम दिखाया उसने उस फिल्म में। तो वो जब फिल्में करके आई यहाँ पे, तो महेश भट्ट उनके पीछे ही आ गए। तो महेश भट्ट को क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है, तो उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ है कि दूसरों मुल्कों में जाते हैं और वहाँ से आर्टिस्ट लाते हैं। उनके मुल्क वाला आर्टिस्टों से भरा हुआ है। आपको इंडिया के किसी ऐसे डायरेक्टर की बात हुई आपसे? टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन कुछ मेरा, मैं मानती हूँ कि मेरा थोड़ा टेम्परामेंट का मसला है, और मैं कभी कभी उस नहीं, वजह मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फेस जो है ना, वो इंडियन फिल्म के लिए बड़ा सूटेबल है। जी। मैं सोचता हूँ आपके मंदिर के बाहर खड़ी हुई हैं, मोतिया के फूल लिए हुए, उधर से हीरो आ रहा है नारियल लिए हुए। मेरे विजन में ये बातें बड़ी चलती है, पता नहीं क्या। इनफैक्ट और आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ मैं, बहुत अच्छी ये बात मुझे है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? निर्मा, इसका कोई हड्डी टूटने से जोड़ने से ताल्लुक है? निर्माइटिस हो गया आपको। निर्माइटिस, एक नई बीमारी इजाद हुई है जी, निर्माइटिस।
और जो उसका इलाज करेगा उसका क्या नाम होगा? निर्माटोलॉजी निर्मेटोलॉजिस्ट। जिस्ट। हाँ। अच्छा, आप बता रही थी हाँ हिंदुस्तान जी, से। तो वो कुछ ऐसा है कि स्पेशली जब इंडिया की बात होती है तो बहुत ज़्यादा मुझे मुझे आई फील वेरी हैवी ऑन माई शोल्डर्स कि हम लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं और जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उसमें हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, मीरा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, पुराने मैंने जो आप बताइए, वैसे करना चाहिए था मीरा को ऐसा? नहीं देखिए मैं ये समझती हूँ कि एक ट्राई उसने की एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, पर। देखे ना, वो तो उसने भी की थी अपना, ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने भी किया था। जी, बड़ा ग्रेसफुली काम किया था ग्रेसफुली उन्होंने। किया था। तो वही चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं कुछ फैसला सलमा नहीं आगा कर जी पाई। ने किया। जी बिल्कुल, अच्छा किया था उन्होंने। एग्जैक्टली उन्होंने आपने तो फिल्म का नाम ही निकाह रख लिया था। आपने इतना वो शरई तौर पर अंडर प्रेशर थी, उन्होंने कहा नाम ही निकाह रख लो। यू नो व्हाट आपने देखे ना, वो अगर जरा सी ब्रॉड माइंडेड होती उसका नाम रख लेती हलाला। ये उनकी सोच थी, उन्होंने निकाह रखा। इनफैक्ट आपने अपने सवाल का जवाब जो मुझे कहना था आपने खुद ही कह दिया। मैं खुद ही कह देता हूं, अभी जब आप आई मैंने खुद कही सारी बातें। तुम तो आज तक वो सारी बातें दिल में लेके घूम रही हो। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है कि मुझे जब काम करूंगी ग्रेसफुल करूंगी। ग्रेसफुल करूंगी। अच्छा, एक बात बताएं, इस वक्त कौन सा ऐसा हीरो है इंडिया में जिसके साथ, पाकिस्तान में तो आपने कर लिया जो करना था, इंडिया में कौन ऐसा हीरो है जिसको आप समझती हैं, जिसके साथ आप परफॉर्मर बहुत अच्छी है? थैंक यू। ये तयशुदा बात है, क्योंकि आपने जब टीवी पे काम किया तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, इस लड़की में कोई बात है। थैंक यू। वो बात फिर मुझे बाद में पता चली, वो बात तो मैं खुद हूं। मैंने रियलाइज किया कि यू आर गुड एक्ट्रेस, Thank you. गुड एंड टैलेंटेड, और आप समझती है सीक्वेंस को। तो आप क्या समझती है किस हीरो के साथ आप मैच कर जाएंगे और कंफर्टेबल होंगे? मुझे ऐसा लगता है वहाँ जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सब बेकार है, डब्बा है। नहीं ऐसा नहीं है। उनको जो मेकर्स मिलते हैं, जो डायरेक्टर्स मिलते हैं, जो उनके उस्ताद हैं, वो इतने काबिल हैं दैट दे पुट यू, दे ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ कैरेक्टर। कि वहाँ पे अगर शाहिद कपूर है, अभिषेक बच्चन है, आपने पहला नाम लिया शाहिद कपूर, मुझे जहन आपका वहीं फंसा हुआ लग रहा है। देखो, आदमी का नाम, पहला नाम निकलता, आप बैठी मेरे मुंह से पहला नाम डॉक्टर साहब क्या निकला? निर्मा। रीमा तो नहीं निकला ना? लिखा हुआ भी इधर आपने। आपने तो, और मुझे लगता है आपने मेरी बाईपास की रिपोर्ट पढ़ी। नहीं, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है निर्माइटिस। निर्माइटिस। लाइलाज। इसको सिर्फ आप ही चेक कर सकते हो, क्योंकि इसमें डिग्री भी आपके पास है। आपने कौन सा हीरो आपके जहन में है कि आप इनके साथ हो तो फिर सही है? आई लाइक, और बिल्कुल खुला बताएं। हमारे शो का मतलब है आप नेचुरल बात करें, अननेचुरल ना करें। यू अब नो, इनसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू हुई है, आपसे भी मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू वही हो। आपका मेरा तो खुल गया ना रोमांस, जो था, जो ढकी छुपी बात थी वो तो खुल गई आज। देयर आर 3 खान्स। 3 खान। जी, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। Yes. और सलमान तो मेरा वैसे भी चाइल्डहुड क्रश है। आई ऑलवेज लव्ड हिज यू नो मूवी, आई डोंट नो व्हाट वाज द फर्स्ट मूवी, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया तो मुझे- मैंने भी किया, मुझे क्या मिला? मैंने प्यार किया, मुझे मिल क्या रहा है कि जी सलमान खान, आमिर खान, शाहिद कपूर, ये आप सब मुझे क्यों खान दिखा रहे हैं आप? मैं फिल्म में काम करने की बात कर रही हूँ, अच्छा, फिल्म में काम कर, प्रोफेशन। उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है ना? मैं कह रहा इन नामों में हमारा घर खराब ना हो जाए बस। बोला। अच्छा, क्या मतलब, आप बताइए कौन सा खान आप कहती हैं? सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तीनों खान ऐसे कि मैं चाहूंगी कि मेरी फर्स्ट मूवी इन तीनों में से किसी एक के साथ। सपोज हमने एक चीज आपको शो करते हैं, मेरे जहन में था, ये देखिए कौन आया, किसके साथ हैं आप? तुषार कपूर, गोविंदा निर्मा, नेक्स्ट प्लीज, शाहरुख खान निर्मा। That's why this is आप हमें गैरों से मरवाएंगी? अरे अपना ही वतन में को ढूंढ लेती।
लड़ने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा वीजा लेके बॉम्बे। सोचे आप, तुम मेरा कंपटीशन कहाँ करा रही हो भाई? नहीं, लेकिन यू मेक श्योर कि मैं वहाँ जाकर जो काम करूँगी उससे आपको वहाँ लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे हो सकता है अगर मैं कहीं और फॉरेन ट्रिप पे बिजी हूँ शूट्स में, तो आप मेरे बिहाफ पे अवार्ड लेने जाएंगे। यानी कि मैं खुद कभी अवार्ड नहीं लूंगा आपके लिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको सोना कैसा लगता है? गोल्ड? हाँ गोल्ड ही, आप कौन सा सोना समझ रही? गोल्ड मतलब सोना। आई थॉट कि आप सोच रहे हैं कि मुझे नींद बहुत पसंद है, शायद उसका पूछ रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो एक आपका ज़ाती मसला है वो। मैं पूछ रहा हूँ आपको सोना कैसे लगता है? आई लव गोल्ड। मैं सोना कहता हूँ, आप गोल्ड कह देती है। हाँ, मुझे गोल्ड पसंद है। सोना पसंद है, सोना। जी। उर्दू प्रोग्राम है ये। जी, सोना। आप बीबीसी पे इंटरव्यू नहीं दे रही हैं जी। ना, CNN पे हैं आप। नहीं नहीं, हमारा मुल्क बहुत लिटरेट मुल्क है, ऐसी भी बात नहीं। नहीं हमारा पढ़े मुल्क तो लिखे लोग माशाल्लाह इस बैठे हुए वक्त हैं, ऐसा पढ़े मुल्क लिखे। है कि पूरी दुनिया की नजरों में है माशाल्लाह। और चुभ रहा है। जी। हालांकि छोटा सा मुल्क है लेकिन चुभ रहा है। बात यह है कि मैं पूछ रहा हूँ आपको सोना पसंद है? जी। क्या आपको ये पता है कि सोने के भाव बढ़ गए हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आप भाव पे नजर नहीं रखती नहीं। कि कहाँ तक कीमत चली गई है? आई थिंक मेरी मम्मा को ये ज्यादा पता होगा, बिकॉज नहीं जाहिर है मामा को पता होगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा मर्दों को क्या पसंद होता है, सोना या चांदी? कुछ भी नहीं, काम, कोई वर्क, खर्चा ही नहीं। काम करो, काम, वैसे वर्क। मुझे लगा मर्दों को चांदी पसंद है, क्योंकि मैंने अक्सर मर्दों को सुना कहते हुए यार मेरी तो चांदी हो गई यार। और औरतों को सोना हमेशा पसंद होता है, क्योंकि उनके हाथों में सोना, कानों में सोना। और मर्द बेचारा बहुत ज़्यादा सोना पहनता है तो कोई एक आधा दांत सोने का लगवा लेता है। बहुत फजूल खर्ची करता है। और आजकल तो वो भी डॉक्टर साहब खतरनाक है जी। पाकिस्तान में। सोने का दांत निकाल के लगो, पता चला आपके दांत पे ही डाका पड़ गया। आपके मुंह पे डाकू आके कहे दांत मेरे हवाले कर दो। क्योंकि तो मोबाइल नहीं छोड़ते, दांत कौन छोड़ेगा? वो तोड़ेगा भी और ले भी जाएगा। अच्छा एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने इन्हें टीम में भी देखा, सब कुछ देखा, फिर आपने इनको फिल्म का भी देखा। जी हाँ, आपका क्या ख्याल है, ये इंडिया में जाके कामयाब होंगी? बिल्कुल 200%। 200%। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मुल्क के आर्टिस्ट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हमारे आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। ये मौका मिलने की बात है, मैं भी यही कहता हूँ, सिर्फ हम अपॉर्चुनिटी। मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हम किसी से कम नहीं है, बस मौका मिलने की देर है। राइट अपॉर्चुनिटी, सही मौका, सही सही। मौका। राइट हम किसी से कम नहीं है। जी। आप शाहरुख खान, तुषार कपूर और फलां कपूर और डॉक्टर कपूर को देख रही हैं, जो आपके नजदीक पड़ते हैं उन्हें देखें पहले। ये एक दफा काम कर लेना उनके साथ जाके, उसके बाद वो कहेंगे कि हमने इनके साथ काम करना है। आप तो मेरे से भी ज्यादा फैन हो गए। आप तो पंखे हैं। ओह, अब तो पंखे हैं। आप क्या हैं, मतलब 2.5 टन का AC? मैं पंखा, मामूली सा गरीब एक पंखा जो लटक रहा है, बस ज्यादा कम वोल्टेज पे चलने वाला। मतलब आप उसकी पंखड़ियां आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3। जितना वोल्टेज आ रहा है आजकल हमारे शहर में और जितनी बिजली का बहरान है, मैं समझता हूँ कि पंखा चलता ही रहे तो लोगों को तसल्ली रहती है कि चल रहा है। अब तो लोग ऐसे हो गए स्विच में उंगलियां डाल के देखते हैं बिजली आई कि नहीं आई। तो बताइए कि इतनी खूबसूरत है आप, फिल्मों में भी आती हैं, स्टाइलिश हैं, अंग्रेजी है, मतलब आपके पास सारे हथियार हैं। तो आजकल ये काम बात हो गई है, बैरिकेड्स हुए, पॉलिटिशियन हुए या और कोई बड़े आदमी हुए, ये दोस्ती की ऑफर जरूर करते हैं। बिल्कुल सही, घबराए नहीं, बताएं। नहीं, इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। किसी भी क्रिएटिव माइंड को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे ये डॉक्टर हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी भी क्रिएटिव माइंड को कोई भी दूसरा क्रिएटिव माइंड जो है, पर्सनालिटी वो अच्छी लग सकती है और अप्रिसिएशन में कोई बुरी बात नहीं है। नहीं अप्रिशिएट नहीं, ये कहना कि मुझसे दोस्ती कर लें। तो आपको होती है ऐसी ऑफर्स?
यू नो व्हाट, इस तरह की प्रपोजल्स आती रहती हैं, आप किसी एक का नाम किसने कहा आपको? बताएं, हो सकता है मैं ट्राई करूं, कोशिश करके करवा दूं कुछ मतलब। नहीं 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 नहीं, वैसे किसी ने कहा है ना, नाम ना ले। जी, प्रपोजल्स तो आते रहते हैं जी। अगर आप नाम लेंगे आपको क्या डर है? गलत कि है, एक कोई- चीज़ जब रिफ्यूज़ की गई है, आप बताएं कि जी ये प्रपोजल आई थी और हमने रिफ्यूज़ किया है, तो वो आई थिंक इट्स नॉट नाइस। अच्छा बता, आपको ये डर होगा कि पकड़े ना जाएं? नहीं नहीं, इट्स नॉट कोई नाइस। government का बंदा ना हो। ह्यूमिलेटिंग कि आप किसी की प्रपोजल आई, आपने उसको रिफ्यूज किया और आप बता रहे हैं कि जी आप इस बात से ना डरे कि खुदा ना खास्ता आप पकड़े जाएं, कोई पकड़ लेगा, जेल चली जाएंगी। आपको पता नहीं, आप जेल गई नहीं, जेल भर जाएगी आपकी जमानत देने वालों से। डॉक्टर साहब, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? आप सारी क्या आप बातें इनकी सही कर रहे जमानत देंगे? हैं। ये आप शेरवानी पहन के क्यों आए? मैं हर वक्त तैयार घूमता हूँ, नहीं, पता ये नहीं आ रही कब। थी, ये आ रही थी, आप काजी को भी बुलाने चाहते थे क्या? काश मेरे पास आप जैसा दिमाग होता। आपने बहुत आगे सोच लिया, काजी भी, फला भी। आप भी तो मैंने बहुत कुछ सोच के आए थे भाई, आपने सारी सोचें तो अपनी बता दी। मैं तो सोच के आया था, और मुझे लगता है यही आपने भी सोचा था, मगर पहले मैंने बता दी। इस पे तो गुस्से नहीं हो रहे आप? पक्के आशिक लगते हैं आप। मतलब सीमेंट का बना हुआ। हाँ बिल्कुल पक्के। नहीं, मैं आशिक नहीं, मैं फैन होता हूँ आदमी का। अच्छा, मैं एक बात बड़ी सीधी सी कहना चाहता हूँ। टेलीविज़न पे लोग देख रहेंगे, आप बैठे हुए हैं, आप इंतहाई मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं और मोहतरम हैं, और मेरे सब ऑडियंस देख रही है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा निर्मा, यकीन करो। मैंने तुम्हें मधुबाला की मुस्कुराहट में ढूंढा, माधुरी की आंखों में ढूंढा, नरगिस के बाल झटकने में ढूंढा। मैंने तुम्हें मीना कुमारी की अदाओं में देखा, मैंने तुम्हें पन्ना के डांस में देखा, और तुम मुझे मिली इंटरनेशनल स्टूडियो के बगैर एयर कंडीशन के एक फ्लोर पे, पसीने में शराबोर। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ख़वातीन हज़रात, आंसू पोंछने के लिए हम एक ब्रेक लेंगे। अच्छा निर्मा, हम इस वक्त एक कॉल ले रहे हैं हिंदुस्तान से। आपको आवाज पहचान के मुझे बताना है कि वो कौन है, ताकि आपकी भी बात करवाई जा सके उनसे। जरा मेरी बात कराइएगा जी। इंडिया से कौन हमारे साथ लाइन पर है और कौन हमसे बात करना चाहता है इस वक्त निर्मा की मौजूदगी में, हिंदुस्तान से? हेलो, अपन निर्मा से बहुत प्यार करते हैं। निर्मा बोले तो मुन्ना भाई, ए मुन्ना भाई थरी बोलते हैं, एकदम बराबर। क्या है कि निर्मा जी बहुत अच्छी हैं। अरे अपन को बहुत पसंद है ये। क्या अपन भी सोचते हैं कि अपन अपनी फिल्म में निर्मा जी को काम देने का है। क्या बोले तो संजय दत्त। डार्लिंग, 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 क्या बात है, आपने कितना खूबसूरत नाम लिया। एग्जैक्टली आपने पहचाना। मैं चाहूंगा कि ख़वातीन हज़रात आपको एक सरप्राइज दें। आवाज ही क्यों, हम बंदा ही बुला लेते हैं। आवाज के साथ साथ संजय दत्त भी देखना चाहेंगे आप? और इस्तेमाल कीजिए ख़वातीन हज़रात, संजय दत्त। अभी तो बाबूजी बोले नहीं है। माँ कसम, ए जानकी, जब अपन को प्यार होता है ना, तो माँ कसम मीना को भी प्यार हो गया, शवानी को भी प्यार हो गया। पर अपन यही जानते हैं कि अपन प्यार करते हैं ना तो निर्मा जी से। क्या बोले तो कितनी रिजेम्बलेंस इसकी वॉइस में, आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी कॉपी कर रहे हैं एंड ही इज टू गुड, ही इज नियर टू परफेक्शन। लग रहा है जैसे संजय दत्त खुद बोल रहे हो। हाँ, ये इसका कमाल है। क्या ये टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट है। वाह। big hand। मैं इनका तारुफ आपसे कराऊं। इनका नाम है विक्की कोबरा, इज फ्रॉम लाहौर। थैंक यू विक्की, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।
एक चीज और मैंने सोची आपके लिए, मैंने सारा शो, जितना शो है आपके लिए सोचा। ऐसा क्यों? निर्माइटिस? पक्के आशिक हैं आप। निर्माइटिस सख्त बीमारी है आपको। निर्माइटिस। मेरे जैसे नर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज कराएं आप। अच्छा, अब एक बात बताइए, यूं समझ लीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप आवाम से खिताब कर रहे हैं, कोई एक ऐलान आपने ऐसा करना जिससे आवाम को सुकून मिले, और कोई एक ऐलान ऐसा वापस लेना है जिससे आवाम को सुकून मिले। यानी दो ऐलान करने हैं, एक वापस लेना है, एक करना है। सबसे और पहले जरा सही तरह बैठे हैं, वजीर आजम की तरह बैठे हैं। ब्रेकिंग न्यूज का म्यूजिक, ब्रेकिंग न्यूज। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे ख़िताब करना चाह रही हैं और उनका ख़िताब शुरू हो चुका है। हम आपको बराह रास्त वहाँ लिए चलते हैं, हालांकि हम खुद भी बराह रास्त जा नहीं पा रहे हैं अंदर, लेकिन हम कैमरा बराह रास्त ले जाएंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख़िताब बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान की सारी आवाम को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी का कुछ और मतलब लेते हैं लोग। Any good news is a news. अब आप बोलोगी मैं पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ, तो बस फिर मेरी बात तो खुल जाएगी ना। कैसे? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, पागल आदमी। आप बस तकरीर शुरू करें। ब्रेकिंग न्यूज स्टार्ट। पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सलाम, और साथ ही एक इंकशाफ मैं करना चाहती हूँ जो कि कंफर्म, जिसके ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में आज के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। और एक साथ ही इंकशाफ और भी करना चाहती हूँ कि आज के बाद पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, वजीर आजम ने हथियार डाल दिए हैं, हथियार डाल दिए। आवाम जो है पुरुमीद रहे। हम इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हुकूमत एक बहरान का शिकार है। हम सब मुत्तहिद होंगे, हम सब यकजा होंगे। ठीक है। क्यों भाई, शर्मा क्यों रहे हैं आप? आप शर्मा क्यों रहे हैं? इतना क्यों शर्मा रहे हैं आप? काजी आ गया क्या? नहीं, मेरे कान में कह रही थी। क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो सभी रोज कहते हैं। अभी वो ये मेरे कान में कह रही थी कि उमर साहब, निर्मा मेकअप रूम में गुनगुना रही थी आपके लिए कोई गाना, और वो आपके लिए गाना चाहती है, शर्म के मारे कह नहीं पा रही है। क्या ये सच है? कह दो ना। जी, उस सच में एक और बहुत बड़ा सच है। क्या? जो आप मुझे पसंद करते हैं, जो इतनी तारीफ़ें की हैं मेरी, और उसके बाद आप जैसा सोचते हैं, जो आपने अपने सारे ख़यालात मुझे बताए, उस उनका पर जवाब है ये उनका गाना? जवाब है ये। अल्लाह। हज़रात, मैं दिल की इंतहाई गहराइयों से मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, और थैंक यू निर्मा। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हमारा स्कैंडल शुरू होता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।